आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, तो बस अब मैं कर रही हूँ बेड खोलने की तैयारी। बेड खोलने की तैयारी मीन्स मैं निकालूंगी बच्चों के गर्म कपड़े जो मैंने बेड में रख दिए थे अपने हस्बैंड के और बच्चों के। उसी के लिए बेडशीट निकाल रही हूँ, बट मैं पिन से टक करके रखती हूँ बेडशीट को। तो बस वही सारी पिन को निकाल के रख दूँगी। बेडशीट निकाल के मैंने बाहर रख दी है। और इसके बाद एक एक साइड के जिधर भी मैंने सब कपड़े वगैरह ना सेफ्टी के साथ में रख देती हूँ, क्योंकि साल भर के लिए चले जाते हैं। जब तक विंटर सीजन नहीं आता है तब तक समर के कपड़े लग जाते हैं, समर बैक नहीं आता है तब तक विंटर के कपड़े लग जाते हैं। तो बस वही सर्दियों के कपड़े निकालने के लिए बस मैंने बेड खोला हुआ है। ये मेरे हस्बैंड आ गए थे तो बस मैंने उनको डाइट के लिए अंडे बॉयल करके दे दिए थे और जूस दे दिया था। बट मुझे ये मिक्स जूस का अच्छा नहीं लगता है, तो बस मैं उनको दिखा रही थी कि मैंने ये गुआवा वाला पीना है, मुझे गुआवा का अच्छा लगता है। मैं भी हस्बैंड ने फ्लिपकार्ट से पेटी मंगाई थी जूस की, रियल जूस की, तो बस वो भी आ गई थी, रिसीव हो गई थी। बस अब जल्दी जल्दी से फास्ट मोड पर लगा दिया है मैंने वीडियोस को, क्योंकि काफ़ी लेंथली हो जाता है मेरा ब्लॉग। तो बस जल्दी जल्दी बस इसी काम में लगी हूँ। अब सर्दियाँ आती हैं तो यही काम बढ़ जाता है कि गर्म कपड़े निकालिए और ठंडे कपड़े रखिए, तो बस यही काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने दिवाली के टाइम पर बैठ के कोई सफाई नहीं की थी, ना ही कपड़े निकले थे गर्म। बट अब काफ़ी ठंडा वेदर हो चुका है, काफ़ी सुबह शाम की ठंडा हो गया, अब दोपहर में भी काफ़ी अच्छी ठंड हो चुकी है। तो इसलिए मैंने सोचा अब कपड़े निकाल लें। और ये मेरी फ्रेंड ने मेरे शादी पर दिया था मुझे गिफ्ट, बैंगल बॉक्स। बट ये मैं हमेशा जब बेड खोलती हूँ तब ज़रूर निकाल के साफ़ करके रख देती हूँ। बट इस बार इसका लॉक नहीं खुला है, मैं काफ़ी ट्राई किया बट लॉक नहीं खुला। और मेरी फ्रेंड ये ब्लॉग देख रही होगी तो उसे याद आ गया होगा कि उसी ने मुझे ये दिया था, मैंने बहुत संभाल के रखा है। इसमें मेरे रेगुलर चीज़ें नहीं रखती हूँ, ना ही कहीं लेकर जाती हूँ। बट इसमें मेरी शादी के जो भी सुहाग की चीज़ मुझे मिली थी, सुहाग की चूड़ियाँ वगैरह थी, वो मैंने अभी तक इसमें सेफ्टली रखी हुई हैं, और ये भी उसी के साथ रखा हुआ है। बट वो नहीं खोला था, इसके ऊपर की जो पन्नी थी वो निकल चुकी थी, तो मैंने ऊपर से ही निकाल दिया, क्योंकि इसका लॉक खोला नहीं, काफ़ी टाइम हो जाता है ना खुलने के लिए। तो ये हो सकता है जंग वगैरह आगे काम। ये देखिए मैंने सुहाग का सामान, शादी के टाइम पर सुहाग वाली पूजा हुई थी तो मुझे सुहाग दिया था, तो वो मैंने इसी में रख दिया था। और ये मेरी शादी के बाद मेरी चूड़ियाँ चेंज हुई थी, और डेली वेयर के लिए मुझे चूड़ियाँ मंगाई थी मेरे ससुराल में पहनने के लिए, ये वो चूड़ियाँ हैं। तो ये भी जितनी बच गई थी मैंने सेफली रख दी थी। और कुछ और चूड़ियाँ भी हैं रेड कलर की, वो भी मैंने सेफली रखी हुई हैं। ये आलता है, होता है ना शादी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बेशक ये वेस्टली होती हैं, बट शादी की चीज़ें हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम जब रखते हैं, ये हमारी शादी की फर्स्ट चीज़ थी या जो भी था, तो अच्छा लगता है जब हम निकालते हैं, जब हम देखते हैं, तो थोड़ी नई वाली फीलिंग्स आती है ना, अच्छी वाली फीलिंग्स आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वैसे भी काफ़ी चीज़ों को संभाल के रखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मीन्स पुरानी चीज़ें होती हैं वो। तो बस अब मैंने फिर से बस साफ़ सुथरा करके रख दिया है, और अब मैं फिर से बस सारी चीज़ों को फिर से सेट कर दूँ, क्योंकि मैंने बेड की सफाई कर दी है अंदर, क्योंकि मैंने दिवाली के टाइम पर नहीं की थी। और सारे गर्मियों के कपड़े भी मैंने अलमीरा में से सब निकाल के रख लिए थे, अलमारियों में से जितने भी गर्मियों वाले हाफ कपड़े थे बच्चों के, वो मैंने सारे निकाल के पहले ही रख लिए थे। और मैं ये जो कंबल का होता है ना, ब्लैंकेट का बैग होता है, मैं इसी में पैक करके रख देती हूँ सारे कपड़े बच्चों के, सर्दियों के रख देती हूँ। जब सर्दियों के निकालती हूँ तो गर्मियों के भी मैं इसी में ही पैक करके अच्छे से कपड़े से ढक कर चैन लगा के रख देती हूँ, जिससे कि आने वाली गर्मियों तक वो कपड़े सेफ रखे रहें। फिर भी होता है ना बैग में हम ऐसे ही रख देंगे तब भी धूल मिट्टी चली जाती है, बट इसके अंदर जब रखते हैं ना तो अच्छे से सेफ रहते हैं कपड़े, मेरे बच्चों के या मेरे या हस्बैंड के, सबके मैं इसी में अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। तो बस ऐसे ही बैग मैंने लगा रखा है, रख दिया है। अब मैं सारे जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं वो सब रख दूँगी। मैं नहा ली हूँ, और बच्चे चाची के घर खेलने चले गए थे, तो बच्चे इस टाइम पर है नहीं, क्योंकि बच्चे होते तो मुझे काम बिल्कुल नहीं करने देते। मैं नहा ली हूँ, बट मेरा अभी बाल नहीं सूखे हैं, मैंने गीले ही बालों का जूड़ा बनाया हुआ है। बट मुझे पहले ये काम निपटाना था, देन बच्चे आ गए तो फिर तो मेरा काम हो ही गया। और हस्बैंड भी मेरे थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, तो बस इसलिए मैं जल्दी कामों में लगी हुई हूँ। अब मैंने जितने भी गर्म कपड़े निकाल लिए अब वो सारे कपड़े मैं अलमारी में सेट कर दूँगी। तो काफ़ी काम बढ़ गया था, बेड के कपड़े लगाने पड़ गए थे, अलमारी के कपड़े लगाने पड़ गए थे, क्योंकि अलमारी में गर्मी के निकाले थे, फिर गर्म कपड़े सेट किए थे, तो काफ़ी काम बढ़ गया था। मुझे जल्दी भी हो रहा था, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मुझे सब करना था। बट इतने काम करते करते बच्चे आ भी गए थे मेरे, तो
ये आ गया था अने, और अने को आ रही थी पॉटी। तो देख सकते हैं आप, अने की पॉटी ऐसे होती है। उसको पॉटी के टाइम पर भी फ़ोन चाहिए होता है, क्योंकि इसको ना बहुत लेट पॉटी होती है। ये काफ़ी टाइम ले लेता है पॉटी करने में, घंटे 2 घंटे, कभी कभी 1 दिन भी ले लेता है, 1-2 दिन भी ले लेता है। तो बस बैठा हुआ है पॉटी के लिए, और मोबाइल रख दिया, मोबाइल देखते देखते पॉटी कर रहा है वो, और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो बताइएगा किस किस के घर में बच्चे ऐसी हरकतें करते थे, शैतानियाँ करते हैं। और ये देखिए पार्टी वगैरह फिनिश होने के बाद बस मस्ती होने लगी थी दोनों की। तो बस दोनों खेल रहे हैं, मैं कपड़े रख रही हूँ। ये मेरे बच्चों की नानी ने कपड़े दिए थे, इनकी नानी ने पिछले सीज़न में भेजे थे, बट ये गर्म सॉरी ये बड़े थे तो मैंने नहीं निकाले थे ये गर्म कपड़े। बट मैंने अनाया को दिखाए थे कि ये देखो आपकी नानी ने भेजे थे, तो अभी ये आपके अभी भी मुझे बड़े लग रहे हैं या छोटे लग रहे हैं। तो बस मैंने चेक करके फिर रख दिए थे कि कोई फंक्शन वगैरह होगा या कोई भी फेस्टिवल होगा तो मैं पहना दूँगी। तो बस मैंने रख दिए हैं वो कपड़े इनको, बच्चों को चेक करा कर दिखा कर, और बच्चे अपनी फुल मस्ती में लगे हुए हैं। बच्चे चाची के घर से अभी आए हैं, मीन्स मेरी चाची सास के घर से अभी आए हैं। तो बस वहाँ से आकर खेलने में लगे हुए। उनके डैडी भी आ गए, उनकी शर्ट रखी हुई है, और मुझे जल्दी जल्दी बेड का काम फिनिश करने के बाद बेड लगाना है, क्योंकि जिससे कि इनके डैडी लेट सके, और मेरा बाकी के सारा काम हो चुका है। और ये टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे का। तो इस टाइम पर भी बच्चों की देख सकते हैं कितनी मस्ती चल रही है। मुझे सारे काम फिनिश करते करते, पूरा रूम साफ़ करते करते बज ही गया था 5। उसके बाद जस्ट मैंने झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि बच्चे ट्यूशन वाले आने लगे थे, फिर झाड़ू रह जाती है, हॉल में लग नहीं पाती है। वैसे तो काम वाली दीदी आती है, बट वो 2 दिन की छुट्टी के लिए गई हुई थी किसी शादी में। मैंने फ़ोन भी ट्राई किया था, बट उनका फ़ोन बंद आ रहा था। देन मैंने सोचा कि चलिए मैं ही लगा लेती हूँ झाड़ू, क्या पता वो आती है या नहीं आती, क्योंकि मेरे बड़े बुआ फूफा जी सास जो बड़े फूफा जी और बुआ सास जो हैं वो आई हुए थे, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, पापा जी की 2 दिन से उनका फ़ीवर वगैरह नहीं जा रहा था, फ़ीवर वगैरह आ रहा था, तो उनको देखने के लिए वो लोग आए हुए हैं। तो बस मैंने इसीलिए, मम्मी उनको खाना वाना बनाने में लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो बस इसलिए मैं जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ। बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब मैं झाड़ू लगाऊँ, और वो लोग बैठे पढ़ने के लिए, चटाई वगैरह लगाएं। तो बस मैं बात करते करते मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अभी 5 ही बजे हैं, और 5 नहीं बजे हैं, आई थिंक 4:45 बज रहे हैं, क्योंकि बच्चे 5 बजे से पहले ही आ जाते हैं। तो 5 बजे से पहले का ही टाइम है ये। और ये बच्चे देख कितनी मस्ती कर रहे हैं, बस मेरे झाड़ू लगने का वेट कर रहे थे। बस झाड़ू लगते ही बस चटाई बिछ गई है, और ये सब लोग बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। 5 बजे इनकी टीचर आ जाती है, मेरी अनाया भी पढ़ती हैं, मेरी ननद भी पढ़ती हैं। तो ये सारे बच्चे हैं, बस उन्हीं से पढ़ते हैं। सब फैमिली मेम्बर्स के ही बच्चे हैं, कोई अदर नहीं है, सब फैमिली के ही बच्चे हैं। तो बस सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और इधर देख सकते हैं मेरी बड़ी बुआ सास खड़ी हुई हैं किचन में, मम्मी से बात कर रही हैं। तो बस मैं किचन में भी झाड़ू लगाने चली गई हूँ, और बुआ ये सब बातें कर रही हूँ। मम्मी बना रही हैं मटन, क्योंकि मम्मी वैसे तो मैं खाना मैं ही बना लेती हूँ, बट मटन जो होता है ना, वो हमारे घर में सभी लोग मम्मी के हाथ का खाना पसंद करते हैं। मुझे भी मम्मी के हाथ का ही पसंद है, इसलिए मैं भी नहीं बनाती, मम्मी ही बनाती हैं। और आने की देख सकते साइड में अलग ही मस्ती चल रही है, वो अपने अलग ही मस्ती में रहता है। और ये इसको जूते चप्पल से बहुत एलर्जी, ना ही जूते पहनता है, ना मोजे पहनता है, ना चप्पल पहनता है, नंगे पैर ही घूमता है। और ये है मेरे फूफा जी, बड़े फूफा जी। तो बस ये जाने को जिद कर रहे थे कि चलो चलो चलो, तो मैं और मम्मी मना कर रहे थे कि खाने की तैयारी हो रही है, तो आप अभी मत जाइए, खाना खा कर जाइए। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि देखो मम्मी फूफा जी जा रहे हैं। तो बस मम्मी उनको रोकने आई थी। अब पापा जी से कह रही थी कि देखिए कि जा रहे हैं, क्योंकि वो फूफा जी वैसे बहुत जल्दी खाना बना लिया था। 5 बजे मम्मी ने सब्जी वगैरह बनाने लगी थी, खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई थी मम्मी किचन में। देख सकते हैं ये नंगे पैर ही घूमता है। इसको काफ़ी समझाओ, बट इसका कुछ भी समझ में नहीं आता है, और काफ़ी तेज़ कोल्ड भी हुआ है इसको। बस ये फूफा जी जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, बट हमने नहीं जाने दिया था। मान चुके फूफा जी, तो लौट के आ गए थे फूफा जी, क्योंकि खाना मम्मी ने बनने रख दिया था। मम्मी मटन छौंकने लगी थी, कुकर वगैरह चढ़ा दिया था किचन में गैस पर मम्मी ने। तो बस जल्दी झाड़ू लाई थी। और ये देखिए हमारी काम वाली दीदी आ गई थी। मैं उनसे यही कह रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने झाड़ू लगा ली, थोड़ी सी रह गई, मैं बाकी की लगा लूँगी, अब बर्तन धुल लो। मैंने कहा आपका फ़ोन ट्राई किया था, बट आपका फ़ोन बंद आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही लगा लेती हूँ।
तो बस हम अब बर्तन धुलने के लिए चली गई हैं और मैं लगा लूँगी झाड़ू। मेरी झाड़ू सारी कंप्लीट हो चुकी थी। रूम में मैं अपने पहले ही सफाई कर चुकी थी और सोफ़े वाले कमरे में बैठक में मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि पापा जी फूफा जी बैठे थे, तो मैंने वो रूम अभी छोड़ दिया था वैसे कि हम बाद में क्लीन कर लेंगे। बाकी का बस बर्तन वगैरह रह गए थे। बर्तन भी मम्मी ने दिन में साफ़ कर दिए थे। मैं अपना कपड़े वपड़े निकाल ली थी, तो मम्मी ने काफ़ी बर्तन दिन में ही क्लीन करके रख दिए थे। बट अब थोड़े बहुत रह गए थे, तो बस वही दीदी साफ़ कर देंगी। तो बस यही काम चल रहा है घर का थोड़ा बहुत। किस किस के यहाँ कपड़े निकल चुके हैं, कहाँ कितनी ठंड पड़ी है प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर तो बरेली में तो काफ़ी ठंड पड़ने लगी है। सुबह शाम का वेदर काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो अच्छी वाली ठंड पड़ने लगी है जिससे कि अब स्वेटर शॉल की ज़रूरत पड़ने लगी है। बट अभी तक तो हमारे घर में कोई शॉल स्वेटर वगैरह नहीं पहना था, बट अब कुछ दिनों से काफ़ी ठंड लगने लगी, तो मैंने बच्चों के सोचे कि बच्चों के एक दो तो निकाल लिए थे मैंने, बट अब मैंने सारे ही कपड़े निकाल लिए हैं, सभी के निकाल लिए हैं। तो बस अब मैं किचन में चली गई हूँ बुआ जी से बात करने के लिए। दीदी वे सब लोग बातें कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सारे काम से फ्री होकर अब मैं थोड़ी देर के लेटी हूँ। टाइम हो रहा है 5:15 बजे का। तो मैंने आज कपड़े वगैरह निकाले थे, बच्चों के सारे ठंडे कपड़े रखे थे और गरम निकाल लिए थे और ठंडे रख दिए थे, क्योंकि अब काफ़ी ठंड आ चुकी है बच्चों के लिए। और ये देखिए अनु कैसे लेटे हुआ ने, अनु कैसे लेटी हुई है। तो अने अभी घूम कर आया है बाइक पे और मम्मी खाना बना रही है। मम्मी बना रही है मटन, क्योंकि बड़े बुआ फूफा जी वगैरह भी आए हुए हैं और आज बुध भी है, वैसे ही बनता है हमारे यहाँ नॉनवेज। तो क्या चीज़, पॉपकॉर्न खाना है, अभी लेकर आती हूँ पॉपकॉर्न, अभी बनाती हूँ। तो इनकी दिन भर फरमाइश रहती है, कभी पॉपकॉर्न कभी कुछ कभी कुछ। अभी लेकर आ रही हूँ बाबू, 1 सेकंड, पॉपकॉर्न बनाऊँ, अभी बना रही हूँ। तो अब पॉपकॉर्न के लिए देखो कैसे जिद हो रही है, पॉपकॉर्न खानी है। मिष्टी अब तक तो नहीं है, अब तो नहीं है। 5 पीस 5 20। तो बस अब मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि मैं वैसे चिकन वगैरह आता तो मैं बनाती, बट मटन हम लोग मम्मी के हाथ का खाना पसंद करते हैं। मम्मी काफ़ी अच्छा मटन बनाती हैं, तो हम लोग मम्मी के हाथ का खाना पसंद करते हैं। और आने लेटे लेटे खा रहा है पॉपकॉर्न, तो देख सकते हैं पॉपकॉर्न रखे हुए हैं आने के पास। हाँ, दूध पीना है बोलो, दूध पीना, चलो आप मैं लेकर आ रही हूँ, लेटो आप। तो अब अनाया को लग आई है भूख, काफ़ी देर हो गई ना बच्चों को। दिन में मैंने इनके लिए अंडे वगैरह बॉयल कर दिए थे, ऑमलेट बना दी थी, तो किसी ने अंडे खाए, किसी ने ऑमलेट खाए, किसी ने बॉयल्ड अंडे खाए। तो बस अब उनको दूध बना कर दूँगी, क्योंकि अब सर्दियाँ काफ़ी अच्छी आ चुकी हैं। सारा टाइम आज तो ऐसा ही निकल गया मेरा कपड़े वपड़े निकालने में ही और सब सफाई वगैरह करने, क्योंकि मैंने दिवाली पर अपने बेड की सफाई भी नहीं की थी, इसलिए मैंने सारे कपड़े वगैरह निकालने के बाद बेड की भी सफाई की थी, क्योंकि इनके डैडी के भी निकाले, अपने भी निकाले, बच्चों के भी निकाले, फिर बाकी के सारे ठंडे कपड़े बेड में रखे। तो काफ़ी काम बढ़ जाता है ना निकालने में कपड़े, और बाहर रखने में तो काफ़ी काम निकल आता है। तो बस सब कुछ अगर काम वगैरह हो चुका है। अबू का फूफा जी जल्दी जाएंगे, इसलिए जल्दी खाना बनना है। अभी टाइम से 5:20 का हो रहा है, 5:20 हो रहे हैं, इसलिए उनके वो लोग जाएंगे, इसलिए जल्दी खाना बन जा रहा है। बट वैसे इतनी जल्दी नहीं बनता, इसलिए जल्दी खाना बनना है। और अब आगे का ब्लॉग देखते हैं कैसा क्या है। इस हाथ से पकड़ने से मेरे हाथ में दर्द होने लगता है। मैंने अभी चूड़ियाँ भी नहीं डाली हैं, चूड़ियाँ वगैरह डालूंगी भी हाथ में। मैंने उतार के रख दी थी, शादी में से आए थे तो मैंने सब चीज़ उतार के रख दी थी, तो फिर मैंने तब से डाली ही नहीं चूड़ियाँ। तो अब पहनूंगी चूड़ी वगैरह भी। इसमें एक है, इसमें भी एक थी, बट वो टूट गई काम करने की वजह से। और वैसे कुछ नहीं, आने की शैतानियाँ चालू हो गई। क्या कर रहे हो आने? हाँ, कैसे करेगा? पहले हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो पहले। अच्छा वो कर दो, हेलो गाइस, पास से करो आके। वो कौन सा गाना डांस करते हैं अभी आप?
डांस कौन सा कर रहे थे आप? ऐसा ऐसे वाला कौन सा डांस कर रहे थे? डांस करके दिखाओ। शकल का बूम बूम बूम। इसके बाद हम सब लोग आ गए थे किचन में मम्मी खाना बनाने में लगी हुई थी। तो ये दीदी का भी काम फिनिश हो चुका है। मैंने भी झाड़ू वाड़ू लगा के थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी के मैं फिर से किचन में आ गई थी मम्मी को देखने के लिए कि मम्मी क्या कर रही हैं। मैंने बोला था मम्मी जी मम्मी आप सब्ज़ी वगैरह बना दो, बाकी का काम चावल वगैरह रोटी वगैरह मैं बना दूँगी। तो बस हम लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो प्लीज़ बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।